ईयर एंड रिव्यू 2021 में हम म्यांमार की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी म्यांमार में आर्मी का शासन है, मींस मिलिट्री रूल है। नवंबर 2020 को वहाँ इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को वहाँ जीत हासिल हुई और ये जो पार्टी है, ये पार्टी आंग सान सू की पार्टी है। इस पार्टी को वहाँ बहुमत मिला, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है उसने उनको उनके ऊपर आरोप लगाए, उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो है कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वायलेट किया है। साथ ही साथ जो है उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है जनता को आर्मी के खिलाफ भड़काया है। तो ये जो दो एलिगेशन लगाए गए, इन एलिगेशन के बाद वहाँ की जो कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट है, उसने वहाँ आंग सान सू की को और उनकी जो पार्टी है उनके लीडर्स को पहले तो 4 साल की सज़ा सुनाई गई आंग सान सू की को। उसके बाद फिर उसको जो है 2 साल की सज़ा कर दी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ आज बदली हैं, तो भारत की जो क्योंकि भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि मैटर इंटरनल सिक्योरिटी का है, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मैटर है, और साथ ही साथ जो है हमारी जो एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत म्यांमार आता है। म्यांमार हमारे लिए काफ़ी संदर्भों में इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव साहब हैं उनकी अभी हाल में विजिट हुई थी। तो म्यांमार हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, हाल की विदेश यात्रा उनकी जो हुई है उसके बारे में, और भारत के क्या क्या वहाँ चैलेंजेस हैं। तो अभी हाल में ही हम देखेंगे कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं उनका विजिट म्यांमार के लिए हुआ। तो ये विजिट क्यों हुआ, किस मायने में इम्पोर्टेंट था, क्या उसके कारण थे। तो सबसे पहले हम इसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण था इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे जो इंसर्जेंसी की जो घटना होती है, घुसपैठ की जो घटना होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाल में जो रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, तो ये इस मायने में ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी, ये एक प्रमुख कारण था इंटरनल सिक्योरिटी कि क्योंकि मैटर जो है, क्योंकि बॉर्डर मिले हुए हैं म्यांमार के साथ, तो सुरक्षा चिंताएं भारत की काफ़ी बढ़ गई थी। तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, समन्वय काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरी बात मैं करूँगा वो रिफ्यूजीज़ की बात करूँगा, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उनको लेके भारत काफ़ी चिंतित है, क्योंकि भारत के लिए भी ये मैटर इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तीसरी बात करूँगा मैं वो ये कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है म्यांमार में चाइना का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में कहीं भारत के लिए मुसीबत न बने, हमारे अगर म्यांमार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे तो उससे भारत के लिए, भारत के जो अपने हित हैं, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो उनको सिक्योर कर सकता है। तो इस कंसर्न चाइना का जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, कहीं उसका मिसयूज़ ना किया जाए चाइना के द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी विजिट जनवरी 2020 में म्यांमार में हुई थी। इस दौरान लगभग 33 जो समझौते हैं उन पर साइन हुए, और मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना के म्यांमार में काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से कि एक जो कि महत्वपूर्ण है वो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 1700 किलोमीटर है, जो कि कुनमिंग से लेके म्यांमार को ये कनेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है, कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है चाइना का। दूसरा न्यू यंगून जो सिटी प्रोजेक्ट है वो भी चाइना वहाँ चला रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं वो चला रहा है चाइना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि इस विजिट को किया जाए, और भारत के साथ जो है, भारत के साथ म्यांमार के संबंध, इंगेजमेंट बढ़े, और साथ ही साथ जो है भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनको दूर किया जाए। जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए भारत म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकता है, भारत ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता है। तो भारत ये चाहता है कि जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट न की जाए, और म्यांमार की जो वहाँ पे जो जुंटा है उसके साथ, जो मिलिट्री रूल है उसके साथ अपने संबंधों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए।
तो इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्ट से भारत ने अभी जो है एक ट्विन जो ट्रैक अप्रोच है उसको एडॉप्ट किया है। इसके अंतर्गत जो है भारत ये चाहता है कि हमारे जुंटा के साथ या मिलिट्री रूल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, और साथ ही साथ जो है हम डेमोक्रेसी को कैसे, इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इस पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो भारत इस अप्रोच को लेके आगे चल रहा है। जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए भारत म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकता है, भारत ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता है। तो भारत ये चाहता है कि जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी है वो एडॉप्ट न की जाए, और म्यांमार की जो वहाँ पे जो जुंटा है उसके साथ जो मिलिट्री रूल है उसके साथ अपने संबंधों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए। तो इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्ट से भारत ने अभी जो है एक ट्विन जो ट्रैक अप्रोच है उसको एडॉप्ट किया है। इसके अंतर्गत जो है भारत ये चाहता है कि हमारे जुंटा के साथ या मिलिट्री रूल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, और साथ ही साथ जो है हम डेमोक्रेसी को कैसे, इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इस पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो भारत इस अप्रोच को लेके आगे चल रहा है। म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने, मीन्स हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने वहाँ 1 मिलियन जो है वो वैक्सीन के डोजेस म्यांमार को दिए, हैंड ओवर किए, और साथ ही साथ वहाँ पे अनाउंस किया गया कि हम 10,000 टन्स व्हीट और राइस जो है वो भी हम म्यांमार को हम देंगे। अब हम चर्चा ये करेंगे कि ग्लोबल कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया म्यांमार की मिलिट्री रूल के लिए। सबसे पहले हम यूएस की बात करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी ने मिलिट्री रूल को कैसे रिएक्ट किया या किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो उसमें हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे तो यूएस ने इसको कंडेम किया और सैंक्शन भी इम्पोज किए। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे तो उन्होंने भी जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया। जहाँ तक मैं आसियान देशों की बात करता हूँ तो आसियान देशों ने मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने को नहीं मिला, और साथ ही साथ इनका जो पोस्चर है वो न्यूट्रल है। वैसे तो इन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा भी लेके आए हैं ये, लेकिन ये कोई फ्रूटफुल नहीं रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश, जैसे कि मैं आसियान कंट्रीज़ में कंबोडिया की बात करता हूँ, तो कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनवरी 2022 में वो विज़िट कर रहे हैं म्यांमार के लिए। मतलब इसका साफ मतलब दिखता है कि वो म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए विज़िट कर रहे हैं। जापान की बात करूँगा, साउथ कोरिया की बात करूँगा, तो ये सभी देश जो हैं ये कहीं ना कहीं जो इंटरेस्टेड हैं। और तो आसियान कंट्रीज़ का जो रिएक्शन था वो कुछ इस प्रकार का था। तो जैसे ग्लोबल कम्युनिटी के रिएक्शन को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, भारत सरकार यहाँ पे जो डिप्लोमेसी यूज़ कर रही है वो डेफ्ट डिप्लोमेसी है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि हम, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम अफ़गानिस्तान जैसी गलती यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चाइना म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि म्यांमार जो है वो चाइना के ऑर्बिट में आ जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यांमार को आइसोलेट करके, राइट, ये निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी निश्चित रूप से म्यांमार को चाइना के करीब धकेलेगी, उसको उसके पास लेके जाएगी। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब मोदी साहब की विजिट म्यांमार में हुई थी तो उस समय जो रोहिंग्यास का मुद्दा था उस पर किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं की गई, और इस पर जो है कह सकते हैं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई। क्योंकि आपको पता होगा कि आज जिस प्रकार से आज हमारे तालिबान के साथ जिस प्रकार से रिलेशन है, या अफ़गानिस्तान में जो भारत की पोजीशन है, ऐसा रिस्क हम दोबारा नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँगा कि अगर आप देखेंगे कि सार्क का जो पोजीशन है आज, पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, रिलेशन जो बने हुए हैं, आज सार्क रुका हुआ है, और सार्क को हम जो है एक बिम्स्टेक
एक अल्टरनेट के रूप में देख रहे हैं। तो अगर हम म्यांमार के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है उसका फ़ायदा हमको बिम्स्टेक में देखने को मिलेगा। अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो भारत की जो चिंताएं हैं वो तो है ही हैं, साथ में बिम्स्टेक में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लाइन पे नहीं है और वेस्टर्न पोजीशन को हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम रशिया और चाइना की जो पोजीशन है, जो आसियान की पोजीशन है, कहीं ना कहीं हम इसी राह पे चल रहे हैं।